एक बात और सुनिए, जब आप वजू करते हैं ना, तो उस वक्त ये जिस पानी से आप वजू करते हैं दो गंदगियों को धुल देता है। जो आज़ाए वजू पर जाहिरी तौर पर गंदगी लगी थी उसकी धुलाई, और उसके अलावा गुनाहे सगीरा धुलते रहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। क्या है नमाज, अभी पढ़ा नहीं, वजू शुरू किया, गुनाह धुलने लगे। तो दो गंदगियों को ये पानी धुल देता है। आप दोबारा इस्तेमाल न करना। इसी को फुकाए किराम की इस्तिलाह में बोलते हैं माए मुस्तामल। और माए मुस्तामल को बाज फुका ने कहा है कि वो नजीस है, चूना मत, इस्तेमाल मत करना। मुफस्सिरीन तो लिखते हैं मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा, अगर दोबारा इस्तेमाल कर लोगे तो मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है, क्योंकि इस पानी ने तुम्हारी दो गंदगियों को धुल दिया है। अब दोबारा इस्तेमाल मत करना। ये हमारे वजू का पानी है, लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमत, वजू कर रहे हो रहमतुल लिल आलमीन, वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं और हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, और नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी से कहते थे लाओ खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। हदीस शरीफ का मफहूम है, लगता था आपस में निज़ा हो जाएगा। सहाबा ऐसा दौड़ते थे नबी के वजू का पानी लेने के लिए। सहाबी कह रहे खाली हाथ रख दो। जाहिर सी बात वो सहाबी ने कहा होगा पानी नहीं है। सहाबी कह रहे खाली हाथ रख दो। क्यों? इस हथेली से नबी के वजू का पानी छू गया है। अब मुझे बताओ, एक उम्मती के वजू का पानी है, एक नबी के वजू का पानी है। अगर उम्मती के वजू का पानी दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी, और नबी के वजू का पानी मिल जाए तो शिफा। अब मैं जब उम्मती के वजू का पानी नबी के वजू के पानी के बराबर नहीं है, तो कोई उम्मती कैसे नबी के बराबर हो सकता है? बोलो। अच्छा एक बात और बताइए मोहब्बत के साथ, पूरी तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है, नींद तो नहीं आ रही आपको? बस इंशाअल्लाह 10-5 मिनट गौर कीजिएगा, मोहब्बत के साथ जरा तवज्जो कीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था और आपको पहले ही ये बात बता दिया था कि मैदाने अरफात में आप वकूफ करेंगे, और जब जोहर और असर की नमाज से फारिग हो जाएं तो जबले रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाए, जहां आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। लेकिन जब तक सूरज न डूब जाए तब तक मैदान अरफात से निकलना मत। और एक बात और सुनो, सूरज डूबने से पहले निकलना मत, और डूबने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ना मत। बोलो। हमने कहा अल्लाह सूरज डूबने से पहले हमें निकलने की इजाजत नहीं, और जब सूरज डूब गया तो हमें पढ़ने की इजाजत नहीं। जहां जहां सूरज डूब गया वहां वहां मगरिब की नमाज हो रही है। मस्जिद नबवी शरीफ में मगरिब की नमाज हो रही है, काबतुल्लाह में मगरिब की नमाज हो रही है, मस्जिद अबू बकर में, मस्जिद उमर में, मस्जिद उस्मान में, मस्जिद अली में, मस्जिद बेलाल में, मस्जिद अबू जर गिफारी में। जहां सूरज डूब गया, ये मस्जिद जुमा है, ये मस्जिद कुबा है, ये मस्जिद कमामा है, नमाज हो रही है। जहां सूरज डूब गया वहां नमाज हो रही है। मगर मैदान अरफात में अल्लाह की रजा के लिए ठहरने वालों, सूरज डूबने से पहले मैदान मत छोड़ना, और जब सूरज डूब जाए तो मगरिब मत पढ़ना। मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है। हमने कहा अल्लाह सारी दुनिया इबादत कर रही है, हम मगरिब नहीं पढ़ सकते। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। अरे मेरे बंदो, तुम मैदान अरफात में मगरिब कैसे पढ़ोगे जब मेरे महबूब ने नहीं पढ़ा? मेरे हबीब ने तो मुजदलिफा में पढ़ा था, जाओ वहीं पढ़ना। हमने कहा मौला वहां जाते जाते तो मगरिब का टाइम निकल जाएगा, तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर है, ये मगरिब तो कज़ा हो जाएगी। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मेरे बंदो आज तुम्हारा खुदा तुम्हारी मगरिब को कज़ा नहीं होने देगा। अगरचे तुम इशा के वक्त अदा करोगे मगर हम कज़ा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो अदा कर रहे हो मेरे महबूब की अदा कर रहे हो। ये है ताल्लुके मुस्तफा। बोलो, ये है निस्बत मुस्तफा। दो चीजें हैं,
मक्के शरीफ में इबादत पे इबादत, एक नेकी सवाब, अरे जोर से बोलो ना यार, कितना? अच्छा, अब मुझे मोहब्बत से बता दो और इस पर अमल भी कर लेना, बताओ नहीं खाली। एक नेकी 1 लाख। कुरान पढ़े हो जो लोग हज करने लिए जा रहे हैं, अगर मक्के में एक कुरान खत्म करोगे तो कितने कुरान का सवाब मिलेगा? अबे बाप जलन कोई 1 लाख खत्म कर पाएगा? बोलो। लेकिन मक्के में जगह जाकर तुमने इबादत की और एक कुरान शरीफ खत्म कर दिया तो 1 लाख कुरान का सवाब। मदीने में एक नेकी करो 50,000। एक मुझसे टेफंगा बोल रहा था, मक्के में 1 लाख, मक्के में 1 लाख, मदीने में 50,000, मदीने में 50,000। अबे मैंने कहा सुन, मक्के में गुनाह करेगा तो गुनाह कितना? बोल, गुनाह कितना? 1 लाख। और मदीने में कहीं खता हो गई तो एक गुनाह का 1 गुना। ये है शाने रहमतुल लिल आलमीन, ये है मेरे मुस्तफा का करम, ये है नबी की तवज्जो। जाने वाले हाजियों, एक कुरान मक्के में पढ़ना, एक मदीने में पढ़ना, ताकि तुम्हें इतने कुरान पढ़ने का सवाब और शर्फ हासिल हो जाए। और अगर मौका अच्छा मिले तो 2-2 मक्के मदीने में रोजे भी रख लेना, ये बरकतें तुम्हें अलग से मिल जाएंगी। एक लम्हा इबादत से चूकने न पावे, वहां मार्केट के चक्कर में न पड़ जाना, होटल में एसी लगी है, खाने पीने के चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में नहीं कि वो वहां बुआ का लड़का, फूफा का लड़का, मुमानी का लड़का रहता है, बुला लो, सब तुम्हारा टाइम बर्बाद कर देंगे। तुम मेहमान अल्लाह के हो, तुम्हें वहां किसी की जरूरत नहीं। बोलो, इसलिए इबादत करो, जाकर खूब दिल लगा करके इबादत करो। और मक्के में इबादत, मदीने में इबादत, मगर मदीने की हाजिरी में क्या तवज्जो चाहता हूं। मक्के में है इबादत पर इबादत, नियत इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत। मदीने में इबादत तो है साइड में, जियारत की नियत पहले है। जियारत की नियत करो, क्योंकि नबी क्या फरमाते हैं, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे कब्र की जियारत की, मेरी शफात उसके हक में वाजिब हो गई। इबादत तो करना ही है वहां भी, लेकिन नियत जियारत की करो। और अदब बहुत बड़ी चीज है, याद रखना, अदब बहुत बड़ी चीज है। आमतौर से वहां जूते चप्पल बहुत खोते हैं। इस साल के सफर में मेरे भी 2 जोड़ी खो गए। और बहुत सारे हाजी क्या करते हैं, वही बता दूं, आप दूसरे को बताइएगा। अगर उनके खो गए तो दूसरे के पसंद कर लेते हैं, कहते हैं हमारे तो यहीं रखे थे, वो भूल गया होगा, हमने उसके ले लिए। याद रखना, ये गुनाह मत करना। नंगे पैर चल लेना, नंगे पैर चले आना। पहले तो आप उसकी हिफाजत के लिए साथ में कोई सामान जाओ, ले लो, रख लो, कोई निशान बना लो, जगह बना लो, अलमारियां जगह जगह बनी हुई हैं, वहां रख के वापसी में वहां से ले लो। अगर हो सके आपसे तो जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना, तो ये जूते चप्पल हाथ में लेके न जाना। बहुत सारे लोग चले जाते हैं, ऐसी बदएहतियाती हो जाती है, इसको मैंने अपनी आंख से देखा है, मैं बता नहीं सकता। अदब बहुत बड़ी चीज है। बाबू सलाम से दाखिल हो, ज्यादातर क्या हर वक्त इस्तिंजा करो, वजू करो, हमेशा बावजू रहो मक्के मदीने में। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पूरा टाइम बावजू होकर के गुजारो। बाबू सलाम से दाखिल हो, निगाह नीची कर लो और मवाजेहा शरीफ के पास से गुजरो, यूं हाथ बांध लो, सलाम पढ़ते रहो। बहुत सारे लोग उंगली उठा देते हैं, समझ रहे हैं आप, यूं जाली करते हैं। कोई कहता है वो नजर नहीं आ रहा, वो कब्र पाक कहाँ पे है, कोई उंगली उठाता है। कोई थोड़ा सा कद कम होता है तो पंजे के बल खड़ा हो जाता है, ऊंचा यूं खड़ा हो जाता है, कोई हाथ का इशारा करता है। याद रखना, ये सब बेअदबी है। तुम कहां से गुजर रहे हो? सुल्ताने कायनात आराम फरमा रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत आराम फरमा रहे हैं।
बस तुम निगाह नीची करो और वहां से दरूदो सलाम पढ़ते हुए गुजर जाओ। तुम नबी को नहीं देख रहे मगर मदीने वाला तुम्हें देख रहा है। इसलिए कि रसूलुल्लाह के मानने वालों का जहां डर है, प्यारे मुस्तफा की वहां नजर। दरूद सलाम पढ़ते हुए हाजिरों, कोशिश ये करें बाबुल बकी पे जब निकल रहे हो आगे वाले दरवाजे पे तो थोड़ा थोड़ा यूं तिरछा होते रहें, ताकि आपके निकलने से आपकी पीठ रोजे शरीफ के करीब ना आए। जब आप ऐसे करेंगे वहां ना, तो आपको कुछ लोग, वो पुलिस वाले वहां खड़े होंगे, समझेंगे पागल और बेवकूफ है, लेकिन समझ लेना उनको क्या मतलब है। हमारा पागलपना सही, मगर हम नबी की बारगाह में अदब से वापस पलट रहे हैं। हजरात, अब लाइन बहुत क्लियर हो गई है। 2001 में मैं गया था तो मर मुतव्वा लोगों ने आफत मचा रखी थी। जहां भी हाथ बांध लो अदब से, आके खट से हाथ मारते थे, हाजी हराम, हाजी हराम, हाजी हराम। और शिर्क के अलावा कुछ याद ही नहीं था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह पे मैं गया, सऊदी टाइम के मुताबिक तकरीबन 11 बजे, और बड़े इत्मीनान से, 2001 की बात बता रहा हूँ आपको, और बड़े इत्मीनान से यूं हाथ बांध करके मैं दरूद शरीफ पढ़ रहा था। इतने में एक मुतव्वा आ गया। आने के बाद मेरे हाथ पे खट से मारा, कहा हाजी हराम हक़ फी सलात। इस तरह नमाज में हाथ बांधे जाते हैं। तो मैंने बड़े प्यार से यूं हाथ खोल दिया, मैंने कहा हक़ फी सलात। अबे अगर नमाज में हाथ बांधे जाते हैं तो इस तरह नमाज में हाथ खोले भी जाते हैं। अगर वो शिर्क है तो ये भी शिर्क है। और अगर शिर्क की यही तारीफ करोगे तो पूरी दुनिया में कोई मुसलमान नहीं मिलेगा, सब मुशरिक हो जाएंगे। इसलिए या तो कोई हाथ बांधे होगा या खोले होगा। इतने में बहुत तेजी से मुझे आंखें दिखा कहता है, मा इस्मुक, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा इस्मी हाशिमुल अशरफी, मेरा नाम हाशिम अशरफी है। लगे हाथ, मैंने कहा बता दो। जे तो मिनल हिंद, मैं इंडिया से आया हूं। इतना सुनना था कि उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो समझ गया अगर भारत से आया है तो अकेले नहीं आया, ये ख्वाजा गरीब नवाज का प्यार लाया है, आला हजरत फाजिले बरेलवी का इश्क लाया है। मैंने उससे पूछा, माँ इसमें तेरा नाम क्या है? अंतल अरब, क्या तू अरबियन है? काला नाम बोला, मैं अरबियन हूँ। मैंने कहा वलाकिन ला तालमु लिसान अल अरब, मैंने कहा तुम अरबियन तो हो मगर अरबी जुबान जानते नहीं हो। तो उन्होंने नाराज हुआ, बोले मैं नहीं जानता अरबी जुबान। मैंने कहा फी लुगतिल अरब होना का वंता तकूल हिनाक हिनाक मा हिनाक। मैंने कहा अरबी जुबान में लफ्ज़ होनाका है और तुम लोग हिनाक हिनाक करते हो। हिनाक क्या चीज है? अल्हम्दुलिल्लाह आलम लिसान अल अरबी कसीरन कसीरा, मैं अरबी जुबान बहुत जानता हूँ। तो उसने अपनी नाजायज पोस्ट का इस्तेमाल किया, कहा हाजी तूने मुझे पहचाना नहीं है, अनल मुतव्वा। मैंने कहा ला बलिन्नमा अंता कुतव्वा। मैंने कहा तू मुतव्वा नहीं है बल्कि कुतव्वा है। इतनी तेज भागा है जैसे किसी अच्छे बैट्समैन ने 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर कर दिया। वो भी सोच रहा था ये कुतव्वा लोगत कहां से आ गई। और जाहिर सी बात है मुझे दरूद नहीं पढ़ने दे रहा था तो मैं भी गोंडा बस्ती की जुबान में अपनी भड़ास निकाल रहा था। आप तवज्जो कीजिए, लेकिन ये मुतव्वा इस वक्त जेलों में सजा खा रहे हैं। इनकी गुस्ताखी की सजा मिल गई है। आप जाएंगे, लाइन क्लियर है। मैंने तो बताया मुझे 1 हफ्ता हुए मदीने शरीफ मक्के शरीफ से आए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पुलिस लगी हुई है। वो मुतव्वा इतनी बदतमीजियां जो तूफाने बदतमीजी करते थे वो नजर ही नहीं आते, गाहे गाहे नजर आते हैं। बाकी पुलिस निजाम देखती है, आप आराम से दरूदो सलाम पढ़ते रहो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आराम से दरूदो सलाम पढ़ा। हजरात, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं मोहब्बत। हाँ, अब आप चाहें इंडियन लबो लहजे में 10-15 आदमी खड़े होके बावाज़े बुलंद चालू कर दें तो इतना तो उर्स के मौके पर किसी दरगाह के अंदर नहीं कर पाओगे। वो खादिम हटा देंगे कि हटो भाई कुछ आमदनी का टाइम है, तुम ही सलाम पढ़ते रहोगे। तो ये हर जगह का निजाम होता है। आप अदब से मोहब्बत से आवाज आहिस्ता करके, क्यों? रोजे शरीफ के सामने लिखा है ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ए लोगो, आम लोगों नहीं, सहाबा को कानून था, ए सहाबा अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद मत करना वरना तुम्हारे सारे अमाल अकारत कर दिए जाएंगे। आहिस्ता अदब के साथ अपने पैगंबर की बारगाह में हाजिरी दो और इस दिल को इतना झुका दो कि आंखों में मदीना बस जाए, दिल में मदीना बस जाए, जुबान पे मदीना बस जाए। आज तक फार्म भरने से लेकर आज जलसे तक
आपकी नीयत चाहे जो रही, मैं एक गुजारिश करता हूँ, कोई भी नियत रखे हो, तमाम तरीके की लोग नियत करते हैं, हर आदमी नहीं करता। बाज नियत करते हैं कि अरे यार हज करके आएंगे ना तो दुकान बहुत बढ़िया चलेगी, लोग कहेंगे हाजी जी के यहाँ से सामान लाओ। बोलो, बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। अरे हज करेंगे तो प्लाटिंग का काम अच्छा चलने लगेगा, कोई कहेगा हाजी जी बहुत मुतबर आदमी है। अब तो नेता लोग हज करने लगे, यार हाजी बन जाओ वोट अच्छा मिलेगा, ये सब हो रहा है ना। लेकिन अगर ये किसी की नियत हो तो इसको यही जलसे में खत्म करके जाना कि हमारी ये नियत नहीं है। अभी इस नियत के अंदर खुलूस और इखलास पैदा कर लो और ये तय कर लो हम ये जो हज करने जा रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जा रहे हैं, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह फिर तो आलम ये है, अगर आपने ऐसा हज कर लिया तो याद रखो हाजी की बख्शिश हो गई, सुभान अल्लाह, तुम्हारी बख्शिश हो गई, और जिसके लिए सिफारिश करोगे वो भी बख्शा जाए। ऐसी जिंदगी गुजारो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार